कहानी की शुरुआत में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो मिलकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। बातों बातों में इन सभी दोस्तों को पता चलता है कि मार्केट में काउंटडाउन नाम का एक नया ऐप आया है जिसको डाउनलोड करने पर किसका कितना लाइफ स्पैन बचा है वो सब बता देगा। ये सुन के ये सभी दोस्त उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद ही सबको अपने लाइफ का काउंटडाउन दिखने लगता है, लेकिन उनमें से एक दोस्त कोर्टनी अपनी लाइफ का काउंटडाउन देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि ऐप के अनुसार अब उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। लेकिन उसके सभी दोस्त उसका चिल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कोई भी इस बात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन कोर्टनी थोड़ा डर जाती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड इवान के साथ गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन इवान ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी जिस वजह से उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसलिए कोर्टनी गाड़ी से उतरकर अपने घर के लिए पैदल ही चलने लगती है। कोर्टनी जब अकेले घर की तरफ जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब कोर्टनी डर के मारे जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर वो अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर देती है। तभी कोर्टनी को वॉशरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। डर के मारे उसके हाथ से कांच का गिलास भी टूट जाता है और जब वो अपना मोबाइल लेने के लिए बढ़ती है तो कोई चीज उसे ऊपर खींच लेती है। तभी उसका काउंटडाउन भी 0 हो जाता है और वो मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोर्टनी के बॉयफ्रेंड इवान का भी कार एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें क्विन नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स थी और इवान भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट था। इवान थोड़ा डरा डरा सा लग रहा था, इसलिए क्विन उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। तभी इवान अपनी जेब से फोन निकालता है और क्विन को काउंटडाउन ऐप के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे ये ऐप आपकी पूरी लाइफ का काउंटडाउन बता देता है। इवान क्विन को ये भी बताता है कि उसके दोस्त ने भी ये ऐप डाउनलोड की थी और एग्जैक्ट टाइम के काउंटडाउन पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन क्विन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। बाहर जाकर क्विन अपने सभी कुलीग को उस काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। क्विन की बात सुनकर उसके कुछ दोस्त उस ऐप को इंस्टॉल भी कर लेते हैं और काफी खुश भी हो जाते हैं क्योंकि सबका काउंटडाउन बहुत अच्छा आया था। तभी पीछे से एक आदमी एक औरत को लेके आता है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में लग रही थी। इस लड़की ने काफी मात्रा में ड्रग ले ली होती है। तभी ये लोग इस लड़की को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि उसे होश आ जाता है। काम खत्म होने के बाद क्विन जब घर जा रही होती है तो वो भी उस काउंटडाउन ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेती है। लेकिन क्विन भी अपना काउंटडाउन देखकर डर जाती है क्योंकि उसका काउंटडाउन सिर्फ 2 दिन का ही होता है। क्विन को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जिनको लेने के लिए वो अपने पुराने घर आ जाती है। जब वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है तभी उसे वहाँ कुछ आवाज सुनाई देती है। वो अलमारी खोल के देखती है तो उसकी बहन जॉर्डन और उसका दोस्त उस अलमारी में छुपे होते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें इवान को दिखाया जाता है। उसे अपनी सर्जरी से पहले डर लग रहा होता है कि तभी उसे काउंटडाउन ऐप की तरफ से नोटिफिकेशन आती है। तभी आईने में इवान को एक काला साया दिखाई देता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे भागकर एक कमरे में छिप जाता है। तभी अचानक वहाँ की लाइट भी चली जाती है और उसे वहाँ किसी की कदमों की चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी ज़ोंबी जैसा दिखने वाला साया उसको मार देता है और उसका काउंटडाउन भी 0 हो जाता है। दूसरे दिन क्वीन जब हॉस्पिटल आती है तो वहाँ उसे इवान की मौत की खबर मिलती है। इसके बाद क्वीन इवान की डेड बॉडी के पास जाकर उसका फोन ले लेती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि क्या सच में इवान का काउंटडाउन 0 हो गया था। इसलिए वो उसका फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है। फोन अनलॉक होते ही उसका शक सही होता है। अब क्वीन को भी काउंटडाउन ऐप की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। तभी पीछे से डॉक्टर सिलिवन भी आ जाते हैं जो क्वीन से किसी पेशेंट को लेकर बातचीत करने लगते हैं। घर जाकर क्वीन काउंटडाउन ऐप को कैसे डिलीट करते हैं इस बारे में रिसर्च करने लगती है, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिल पाता। तभी क्वीन की नजर एक वीडियो पर जाती है। वो लड़की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है क्योंकि उसका भी काउंटडाउन कुछ ही देर का बचा था। ये देखकर क्वीन भी थोड़ा डर जाती है। क्वीन अपना लैपटॉप बंद ही करने वाली होती है तभी सामने उसे इवान दिखाई देता है जो कि मर चुका था। उसको देखकर डर के मारे क्वीन अपना फोन वहीं पे छोड़कर घर के बाहर आ जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर उसी में सो जाती है। सुबह होने पर क्वीन की बहन जॉर्डन उसे उठाती है। जॉर्डन उसके घर कुछ दिन रहने के लिए आई होती है, लेकिन क्वीन उसे अपने साथ रखने के लिए मना कर देती है। ये सुनकर जॉर्डन गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद क्वीन नया मोबाइल लेने के लिए एक दुकान में जाती है और उस फोन में नए सिम कार्ड और नया मेमोरी कार्ड सब कुछ लगा लेती है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि उस फोन में काउंटडाउन ऐप अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। अब इस बात से क्वीन बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी क्वीन की नजर कार के पीछे वाले कैमरे की तरफ जाती है जहाँ उसे काले कपड़ों में खड़ा एक व्यक्ति दिखता है और उसकी कार अपने आप ही पीछे वाली कार से टकरा जाती है। तभी उस कार का ओनर गुस्से से क्वीन की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी मैट नाम का एक लड़का उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाता है। वो क्वीन को अपना फोन दिखाता है। उसके पास भी अपनी लाइफ के सिर्फ 18 घंटे बचे थे। ये देखकर क्वीन थोड़ा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं। फिर ये दोनों इस ऐप के बारे में बात करने लगते हैं। ये दोनों ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि आखिर इस ऐप की टर्म एंड कंडीशन क्या है। इसलिए ये दोनों एक आदमी के पास जाते हैं और उस ऐप को उसके फोन में इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद ये दोनों उस ऐप के टर्म एंड कंडीशंस पढ़ने लगते हैं। कंडीशन पढ़ने के बाद भी उनके हाथ कुछ खास नहीं लगता। फिर ये दोनों चर्च में भी जाते हैं पर वहाँ भी दोनों को कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उन्हें बस एक आदमी का नंबर मिलता है जो उनकी मदद कर सकता था। क्वीन को हॉस्पिटल से भी कॉल आता है, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैट भी वॉशरूम चला जाता है। वहाँ उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो बहुत ही अजीब लग रहा था और वहाँ की लाइटें भी ब्लिंक करने लगती है जिसे देखकर मैट बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो मॉन्स्टर बच्चा पीछे से उस पर हमला कर देता है। मैट किसी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वॉशरूम में एक आदमी भी आ जाता
है और सारी चीजें पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है और डरा हुआ मैट क्विन के पास आ जाता है। इसके बाद ये दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जिसका नंबर उन्हें चर्च के फादर ने दिया था। इस आदमी का नाम फादर जॉन होता है। क्विन और मैट फादर से डीमन के बारे में पूछने लगते हैं। तभी फादर उन्हें एक पुरानी डीमन की स्टोरी सुनाने लगते हैं। काफी साल पहले एक राजा हुआ करता था और उस राजा के पिता बहुत बीमार थे। राजा एक युद्ध के लिए जा रहा होता है, पर वो जाने से पहले एक जिप्सी वुमन से मिलता है। राजा उससे अपना भविष्य पूछता है तो जिप्सी वुमन उसे एक स्क्रॉल देते हुए बोलती है, इसमें जो होगा वो तुम्हारा भविष्य होगा, लेकिन इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करना। राजा जब उस स्क्रॉल को खोलकर देखता है तो उसमें उसकी मौत तक का काउंटडाउन होता है। राजा फिर से जिप्सी वुमन के पास जाता है। वो उसे बताती है कि तुम अपनी मौत को नहीं बदल सकते और अगर तुमने ऐसा किया तो डीमन ओजिन तुम्हें मार देगा। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और डीमन के द्वारा मारा जाता है। इसके बाद क्विन और टॉम एक मोबाइल स्टोर के ओनर डेरेक के पास जाते हैं। डेरेक उस ऐप के बारे में जानता था और वो इस ऐप को हैक कर लेता है। इसको हैक करने के बाद वो सभी लोगों का काउंटडाउन देख सकते थे जो भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें डेरेक भी एक था। इसके बाद वो सब अपना काउंटडाउन बढ़ा देते हैं। तभी क्विन देखती है कि उसकी बहन जॉर्डन भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रही है, इसलिए वो उसका काउंटडाउन भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद डेरेक अपने घर चला जाता है और मैट क्विन के घर रुक जाता है। रात को क्विन जब सो रही होती है तो अचानक डीमन उस पर हमला कर देता है और इतना ही नहीं, जो टाइम उन्होंने हैक किया होता है वो अपने रियल टाइम में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जॉर्डन को दिखाया जाता है। जॉर्डन पर भी डीमन हमला कर देता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और तभी वहाँ क्विन और मैट भी आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों फादर जॉन के पास चले जाते हैं। वो फादर जॉन को हैक किए हुए कोड्स के बारे में बताते हैं। फादर जॉन उन कोड्स को पढ़ते हुए बताते हैं कि ये एक कर्स है और हमें इस कर्स को तोड़ने के लिए उस डीमन को गलत साबित करना होगा और ये तभी पॉसिबल होगा अगर हम खुद से टाइम को पीछे छोड़ देंगे। मतलब अगर तुम काउंटडाउन से 1 सेकंड भी ज्यादा जियोगे तो तुम इस कर्स से बच सकते हो। अब सब लोग उस डीमन से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिंग सर्कल बनाने लगते हैं। फिर सभी लोग मिलकर उस सर्कल के अंदर खड़े हो जाते हैं। तभी डीमन ओजिन वहाँ मैट के छोटे भाई के रूप में आ जाता है और मैट को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और मैट भी उसकी बातों में आकर सर्कल से बाहर आ जाता है। क्विन और जॉर्डन भी उसकी मदद के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन तभी मैट एक कार के नीचे आकर मारा जाता है। इसी दौरान जॉर्डन को भी चोट लग जाती है, इसलिए क्विन उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। तभी क्विन की एक कोवर्कर उसके पास आकर बताती है कि डॉक्टर सेल्विन ने उसकी कई महिला कलीग को हरास किया है। ये बात सुनकर क्विन को आइडिया आता है कि अगर वो डॉक्टर सेल्विन को मार दे तो उसकी लाइफ के बचे हुए काउंटडाउन उनको मिल जाएंगे। इसलिए वो डॉक्टर सेल्विन को मिलने के लिए नीचे एक रूम में बुलाती है और जब डॉक्टर उधर आता है तो क्विन उस पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वो डीमन डॉक्टर को बचा लेता है। इससे ये बात तो तय थी कि डॉक्टर के मरने के बाद उसकी लाइफ का काउंटडाउन क्विन और जॉर्डन को मिल जाना था। इसके बाद क्विन फिर से डॉक्टर को ढूंढने में लग जाती है और जब वो मिल जाता है तो उस पर हमला कर देती है, लेकिन एक बार फिर डीमन उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ डीमन ओजिन जॉर्डन को मारने के लिए उसके पीछे भी पड़ जाता है। डीमन जॉर्डन को ढूंढकर उस पर हमला कर देता है क्योंकि अब जॉर्डन के पास सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। डीमन जब जॉर्डन को मारने ही वाला होता है तब तक क्विन भी वहाँ आ जाती है। क्विन के हाथ में एक इंजेक्शन भी था। वो इंजेक्शन खुद पे लगाने लगती है ताकि उसकी बहन जॉर्डन की जान बच जाए। तभी डीमन उसकी माँ का रूप लेकर उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आती और इंजेक्शन लगा लेती है। जॉर्डन उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि क्विन अब टाइम से पहले ही मर गई थी। तो डीमन ओजिन का श्राप भी टूट जाता है और वो धूल बनकर वहाँ से उड़ जाता है। क्विन का प्लान काम कर जाता है और जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन क्विन की बॉडी के पास आती है, तभी वो देखती है कि उसकी बाजू पर कुछ लिखा है और वहाँ बगल में पड़ी एक शीशी भी मिलती है, जिसे जॉर्डन तुरंत इंजेक्शन में भरकर उसकी बाजू में लगा देती है, जिससे कि क्विन होश में आ जाती है। मूवी के एंड में हम क्विन और जॉर्डन को उसके पिता के साथ देखते हैं जो अपनी मदर जैमी को श्रद्धांजलि देने आए होते हैं। क्विन और जॉर्डन दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इसी दौरान क्विन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर क्विन एकदम हैरान हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।